Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good in your home. In last video, I taught you about the three sectors of production, service and goods. Now in this video, I am going to teach you about comparing the three sectors. जो तीन सेक्टर थे उनकी तुलना के बारे में बात करेंगे हम. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. तो जो प्रोडक्शन की अलग अलग एक्टिविटी, जो तीनों एक्टिविटी क्रियाएं थी, जो सेक्टर थे, इनकी क्रियाओं में जो बहुत सारी वस्तुएं और जो सेवाएं वो पैदा की जाती हैं. आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम. इन तीनों सेक्टरों में बहुत ज़्यादा गिनती में काम करने वाले आदमी हैं. टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस, इन सेवाओं और वस्तुओं को पैदा करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. जो अगला स्टेप है वो ये है कि कितनी वस्तुएं और जो सर्विस हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं और कितने आदमी हर एक सेक्टर में काम करते हैं. ये नेक्स्ट स्टेप है, ये जानने का जो अगला स्टेप है. इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स. आर्थिकता में एक और दो सेक्टर जो कि विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. कुल उत्पादन के लिए जो एक और दो सेक्टर जो प्रधान होते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के और पैदावार के मामले में आर्थिक में जो एक और दो से ज़्यादा ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि मुख्य प्रधान होते हैं. वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. पर जबकि जो दूसरे सेक्टर होते हैं वो तुलना में छोटे होते हैं. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. तो हम हर एक सेक्टर में अलग अलग जो पैदावार होती है, सर्विस जो और वस्तुओं की प्रोडक्शन होती है, उसको उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं. विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क. जो हजारों की गिनती में जो वस्तुएं और सेवाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में आप सोचते होगे जी इम्पॉसिबल टास्क है. नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, ये केवल बड़ा टास्क नहीं है. यू माइट आल्सो वंडर, आप हैरान हो गए, हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर. हम इनको कैसे काउंट कर सकेंगे, गाड़ियों को, कंप्यूटर्स को, कीलों को और जो फर्नीचर है इसको कैसे काउंट कर सकते हैं. इट वुड नॉट मेक सेंस, ये तो बेतुकी की बात है. यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इसके समाधान के लिए इकोनॉमिक्स सजेस्ट, जो इकोनॉमिसिस्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. उनकी जो एक्चुअल काउंटिंग है उसको गिनने की बजाय उनका जो सर्विस और जो वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उनकी जो कीमत है, वैल्यूज है, उसको काउंट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kg of wheat is sold at 8 per kg, 8 रुपीज़ जो पर केजी के हिसाब से जो गेहूं है उसको बेचा जाए, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी, तो इसकी जो कीमत होगी इस गेहूं की वो होगी 80,000 रुपीज़. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट ₹10 पर कोकोनट विल बी 50,000 रुपीज़. सिमिलरली the value of goods and service in the three sectors are calculated and then add up. तो इसी प्रकार जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत होती है, वैल्यू होती है,
उस तीनों सेक्टरों में उसको काउंट किया जाता है, उसके हिसाब से उसकी गिनती की जाती है। एक एक वस्तु को काउंट नहीं किया जाता, उसकी जो फाइनल कीमत होती है उसको काउंट किया जाता है। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। याद रखिए यहां पर एक आपके लिए प्रिकॉशन है, चेतावनी है। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। ये है कि हर एक वस्तु जो जिसका उत्पादन होता है और बेचा जाता है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इसमें जो फाइनल गुड्स और जो सर्विस होती है उसको काउंट करने की जरूरत है। टेक फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, अ फार्मर हु सेल्स व्हीट, जो गेहूं को बेचता है, टू अ फ्लोर मिल, जो फ्लोर मिल आटे की जो मिल होती है गेहूं की मिल को, फॉर 8 रुपीज 8 पर केजी, 8 रुपये केजी के हिसाब से। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, उसको ग्राइंड्स करता है, पीसता है गेहूं को, एंड सेल्स द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी, और इसकी पिसाई करके जो कंपनी बिस्किट कंपनी का मालिक होता है उसको बेच देता है, फॉर ₹10 पर केजी, 10 रुपये के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर को यूज करती है, एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल, इसमें मिलाकर इस शुगर और ऑयल को, टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, तो बिस्किट्स के 4 पैकेट का निर्माण करती है। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स, ये ग्राहकों को मार्केट में सेल कर देती, बेच देती है, फॉर ₹60 रुपीज़ के हिसाब से, 15 रुपीज़ पर पैकेट। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, जो बिस्किट्स हैं वो जो अंतिम वस्तु हैं, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, जो कि ग्राहक के पास पहुंचती हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट्स है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड, जो इसमें जो फाइनल जो आखिरी सर्विस और वस्तुएं होती हैं उनको क्यों काउंट किया जाता है, इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स। इसके उल्ट जो फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएटेड गुड्स, तो इसमें जो फाइनल गुड्स के जो बीच में आती हैं, ये बीच मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं, जैसे व्हीट और व्हीट फ्लोर, गेहूं और गेहूं का जो आटा हुआ है वो इसकी जो अंदरूनी मध्यवर्ती वस्तुएं कह सकते हैं हम। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो जो फाइनल प्रोडक्ट गुड्स होती हैं, सर्विस होती हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स, जो कीमत होती है आखिरी पदार्थ की कीमत बन, फाइनल गुड्स की कीमत बन जाती है, उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी भी कीमत शामिल हो जाती है। दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल, जो कि फाइनल गुड्स और सर्विस बनाने में यूज की जाती हैं। हैज द वैल्यू ऑफ 60 रुपीज फॉर द बिस्किट्स, जो 60 रुपीज के थे बिस्किट्स जो फाइनल गुड है, ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर, इसमें जो फ्लोर आटे की कीमत थी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ अदर इंटरमीडिएट गुड्स, जो दूसरी इंटरमीडिएट गुड्स थी उसकी जो कीमत थी वुड हैव बीन इंक्लूडेड, वो भी इसमें शामिल हो गई थी 60 रुपीज में। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड द व्हीट सेपरेटली इज देयर फॉर नॉट करेक्ट। अगर हम जो फ्लोर की कीमत को अलग काउंट करें और व्हीट की कीमत को अलग करें तो ये सही तकनीक नहीं है, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसके बाद हम कई बार इस कीमत को ऐड करेंगे, फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट्स। तो इसके हिसाब से तो हमें अलग अलग बार काउंट करना पड़ेगा जो इसकी वैल्यू होगी। पहले हम व्हीट की, गेहूं की, और उसके बाद जो गेहूं का आटा है उसकी कीमत करेंगे, वैल्यू
मापेंगे और उसके बाद जो फाइनल बिस्किट्स है उसकी कीमत। हम ऐसा नहीं करते, जो फाइनल गुड्स होती है उसकी वैल्यू को काउंट किया जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, खास समय के दौरान जो वस्तुएं और सेवाओं की जो कीमत होती है किसी भी सेक्टर में, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन, जो उसकी टोटल होती है ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स, जो भी तीनों सेक्टर जो प्रोडक्शन है एक साल, जो एट द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो तीनों सेक्टरों की जो टोटल सम का प्रोडक्शन का टोटल सम होता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, कहते हैं, ऑफ अ कंट्री, किसी देश का। इट मीन्स जीडीपी। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ये जो वस्तुएं सेवाएं, जो आखिरी सेवाएं होती है, अंतिम उनकी कीमत होती है, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, जो देश में पैदा की जाती हैं, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, खास ईयर में, खास समय के दौरान उनको पैदा किया जाता है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, ये जीडीपी से पता चलता है कि किसी देश की आर्थिकता कितनी मजबूत है। इन इंडिया द मेमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो इंडिया में जीडीपी का जो बड़ा विशाल का इसको मेजर करने का, मापने का जो है काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इस काम में जो इंडिया के अलग अलग स्टेट हैं उनके मंत्री और जो टेरिटरीज इलाके उनके मंत्री जो हैं वो हेल्प करते हैं। कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी कलेक्ट करते हैं रिलेटिंग टू द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड देयर प्राइस, जो कितनी वस्तुएं सेवाएं हैं और उतना जो प्राइस है, एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी, और इसके बाद जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो लगाया जाता है। तो ये हमारा जो वर्क था इस वीडियो में इतना ही वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ध्यान से सुनना इस वीडियो को। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।